क्रैश हो जाते हैं, जिसके लिए राहत बचाव की टीम लगातार जुटी हुई है। पायलटों को अस्पताल ले जाया गया है और कुल मिलाकर 3 पायलट बताए जा रहे हैं, 2 गंभीर रूप से घायल हैं और एक और पायलट की लगातार तलाश हो रही। आपको बता दें, इसमें जो मुख्य तौर पर वजह है वो अभी साफ नहीं हुई है, जांच पड़ताल चल रही है। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का निर्देश दिए जा चुके हैं और रक्षा मंत्रालय की भी इस पूरे हादसे पर पैनी नजर बनी हुई है। मुरैना में राहत बचाव का कार्य लगातार चल रहा है। घायल पायलटों को अस्पताल ले जाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। सीडीएस आईएएफ चीफ के संपर्क में है। पायलटों के सकुशल होने की जानकारी ली गई है। 2 विमान जिनके नाम सुखोई 30 और मिराज 2000 जो कि अभ्यास के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, ये दोनों ही लड़ाकू विमान। और जानकारी ये मिल रही है इस हादसे से जुड़ी बड़ी खबर, मुरैना में राहत बचाव कार्य लगातार चल रहा है। दोनों ही पायलट, सुखोई के दोनों पायलट सुरक्षित हैं, सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है। और ऐसे में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी ट्वीट कर जानकारी दी है कि लगातार इस मामले पर नजर बनी हुई है। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। राहत के लिए राज्य सरकार जुटी हुई है, वहीं रक्षा मंत्रालय ने पैनी नजर बनाए हुए हैं, पल पल की जानकारी ले रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आखिर ये हादसा कैसे हुआ, ये आज सुबह का हादसा बताया जा रहा है। इन 2 तस्वीरों में आप देखिए किस तरीके से ये क्रैश होते हैं, दोनों ही विमान। और ये लड़ाकू विमान क्रैश होने के बाद क्या कुछ तस्वीर देखिए, मलबे में तब्दील हो जाते हैं, आग की लपटें, धुएं का गुबार। और आसपास के लोग जब वहां पर ये हादसा देखते हैं तो वाकई घबरा जाते हैं। रक्षा सूत्रों के हवाले से भी जानकारी मिल रही है। इस मामले पर लगातार पैनी नजर बनी हुई है। हादसे पर सीएम शिवराज सिंह का भी ट्वीट सामने आया है, ट्वीट किया गया है। हादसा अत्यंत दुखद है, इस पर दुख व्यक्त किया जा रहा है। बिल्कुल, तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां 2 लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं। ग्वालियर एयरबेस से उड़ान भरी थी और लगभग 80 किलोमीटर दूर है ये जगह जहां ये बड़ा हादसा हुआ है। हालांकि अभी ये जानकारी नहीं मिल पाई है कि हादसे की वजह क्या रही है। हमारे सहयोगी सत्यविजय भी जुड़े थे जिन्होंने ये जानकारी दी है कि 2 पायलट जो है वो घायल है, उपचार के लिए उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। वहीं जो तीसरे पायलट है वो उनका भी इलाज जारी है, उन्हें भी बरामद कर लिया गया है, क्योंकि खबर पहले ये आ रही थी कि जानकारी नहीं मिल पा रही है लोकेशन के लिए, यहाँ पर छानबीन की जा रही है, लेकिन अब लोकेशन मिल चुकी है और तीसरे पायलट को भी ले जाया गया है हॉस्पिटल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस पूरे हादसे पर खुद नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने एयर चीफ से बात भी की है, साथ ही जानकारी भी ली है कि क्या कुछ स्थिति बनी हुई है। सीडीएस से भी उन्होंने बात की है और जानकारी ली है। सीडीएस ने आईएएफ चीफ से बात की है और इस पूरे मसले पर जानकारी ली है। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट किया है, घटना को अत्यंत दुखद बताया है और साथ ही ये भी कहा है कि जो स्थानीय लोग हैं राहत बचाव कार्य में वो भी सहयोग करें और साथ ही स्थानीय प्रशासन भी सहयोग करे। ये 2 तस्वीरें देखिए, 2 लड़ाकू विमान क्रैश हुए और दूसरी तस्वीर दिखा रहे हैं आपको जहां राहत बचाव कार्य जारी है। ये कोई पहली तस्वीर नहीं है, पहली घटना नहीं है जहां सुखोई 30 और मिराज 2000 क्रैश हुए हैं। इसके पहले भी इसी तरीके की खबरें आई हैं। ग्वालियर एयरबेस है और यहाँ से ही युद्ध अभ्यास हो या कोई भी अभ्यास हो, यहाँ से प्लेन जो है वो उड़ान भरते हैं। लेकिन इसके पहले 2012 में भी इसी तरीके का हादसा मध्य प्रदेश में हुआ था, 2021 में भी इसी तरीके का हादसा मध्य प्रदेश में हुआ था और 2023 की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां मिराज 2000 और सुखोई 30 दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं। 3 पायलट थे, तीनों को सुरक्षित निकाला गया है, 2 को हल्की चोटें बताई जा रही है, तीसरे की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो स्थिति है वो राहत बचाव कार्य वाली जो बनी हुई है, राहत बचाव कार्य यहाँ पर किया जा रहा है, लेकिन जानकारी अभी तक ये नहीं निकल करके सामने आ पा रही है कि आखिरकार किस वजह से यह हादसा हुआ, क्या वजह रही इस हादसे की। और ऐसे में तस्वीरें भी आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं, राहत बचाव कार्य की तस्वीरें भी आप तक पहुंचाते हैं। देखिए, राहत बचाव कार्य करने के लिए यहां पर प्रशासन पहुंच चुका है, टीमें पहुंच चुकी है, राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है, क्योंकि अब ये कहा गया है कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठाई जाएगी कि आखिरकार इस पूरे हादसे के पीछे की वजह क्या रही। ऐसे में एक टीम वहां पर पहुंच चुकी है। हालांकि ये राहत बचाव कार्य कर रही है, लेकिन यहीं से वो सबूत भी इकट्ठे किए जाएंगे, वो छानबीन भी शुरू हो जाएगी कि इसके पीछे की पूरी वजह क्या रही है। राहत बचाव कार्य करके यहाँ जो पायलट थे उन्हें सुरक्षित निकाला गया, उन्हें ले जाया गया, हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। 3 पायलट बताए जा रहे हैं, जिनमें से 2 को हल्की चोटें बताई जा रही है, जबकि तीसरे पायलट को गंभीर चोटें बताई जा रही है। लेकिन अब अस्पताल में इलाज शुरू हो गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जानकारी ली है, उन्होंने बातचीत भी की है एयर चीफ से और यहाँ पर पूरी जानकारी जुटाई है कि आखिरकार किस तरीके से काम किया जा रहा है, किस तरीके से राहत बचाव कार्य किया जा रहा है। और ऐसे में राहत बचाव की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं।
फाइटर जेट जो क्रैश हुआ है उसकी तस्वीरें भी निकल करके सामने आई हैं कि किस तरीके से ये गिरता है जमीन पर और धुएं का गुबार भी उठता है और साथ ही आग लग जाती है, लपटें उठती है। दो तस्वीरें आप देखिए, एक तरफ ये राहत बचाव कार्य किया जा रहा है, राहत बचाव कार्य, और दूसरी तरफ ये तस्वीरें भी देखिए जब ये जो फाइटर जेट है वो क्रैश होते हैं उस दौरान की ये तस्वीरें हैं। ये दो तस्वीरों के माध्यम से समझिए कि किस तरीके से राहत बचाव कार्य भी पुरजोर किया जा रहा है कि किसी भी तरीके की जो अनहोनी तो हो गई, लेकिन अब जो पायलट है उनकी सुरक्षा, उनकी जिम्मेदारी बनती है और ऐसे में ये बेहद जरूरी हो जाता है कि ये जो पायलट थे वो सही सलामत रहे। और अगली खबर क्या है, रुक करेंगे मेरी सहयोगी अनामिका का। और देखिए बड़ा हादसा है ये, जहां पर मध्य प्रदेश के मुरैना में दो विमान आपस में टकराए हैं। बहुत ही ज्यादा दर्दनाक हादसा। हालांकि राहत की बात यह है कि दो पायलट फिलहाल सुरक्षित बताए जा रहे हैं। एक की हालत गंभीर, हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया, इलाज जारी है। लेकिन प्रत्यक्षदर्शी वहां पर क्या कुछ कह रहे हैं पूरे हादसे को लेकर, आइए सुनवाते हैं आपको। पारगढ़ हमारे क्षेत्र में है, ये दुर्घटना बहुत खतरनाक दुर्घटना हुई है जो हेलीकॉप्टर टकराने से बॉडियों की चितले उड़ी है, वो हमें सहन नहीं हो रही है, बहुत दुर्घटना कर रही हुई है। और यहाँ इस दुर्घटना में आज उपस्थित सभी लोग, प्रशासनिक अधिकारी मौजूद हैं, हम भी लोग सभी साथ में और इसका मुआयना कर रहे हैं, बाकी सारी व्यवस्था संभाल रहे हैं। तो देखिए जिस तरीके से बड़ा हादसा हुआ, ये कहां से उड़े तो ग्वालियर एयरबेस से उड़े, और कहां ये हादसा हुआ तो मध्य प्रदेश के मुरैना में ये हादसा हुआ। हालांकि राहत बचाव कार्य लगातार जारी है, पूरे मामले का संज्ञान लिया गया है। रक्षा विभाग की ओर से, रक्षा मंत्रालय की ओर से राजनाथ सिंह ने खुद सीडीएस से बात की है, पूरे मामले का संज्ञान लिया है। और साथ ही अगर बात की जाए तो चूंकि ये हादसा मध्य प्रदेश में हुआ है, लिहाजा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी ट्वीट करके इस पूरे हादसे पर दुख जताया है। साथ ही स्थानीय प्रशासन को वायुसेना की टीम की मदद के निर्देश भी दिए हैं। लेकिन जिस तरीके से वहां पर लोगों की मौजूदगी है, लोग मोबाइल फोन से अपने वीडियो बना रहे हैं। आपने सुना भी प्रत्यक्षदर्शी को कि उसने क्या कुछ देखा आसमान में और जमीन पर गिरते हुए, उसने भी अपनी एक्सपीरियंस को बताया है। लेकिन राहत की बात यहां पर यह है कि 3 पायलट में से 2 पायलट फिलहाल सुरक्षित हैं, तीसरे की हालत गंभीर है, हॉस्पिटल में इलाज के लिए एडमिट करवाया जा रहा है। फिलहाल हालत गंभीर बताई जा रही है। कैसे हुआ यह हादसा, क्या हालात बने, इसको लेकर के फिलहाल जांच की बात कही जा रही है। लेकिन मुरैना में राहत बचाव कार्य जारी है, जहां पर मिराज 2000 और जिस तरीके से सुखोई आपस में टकराए हैं, उसके बाद से ये बड़ा हादसा हुआ है। इसी तरीके का ये हादसा जो है वो भरतपुर में भी हुआ है। तो एक ही दिन में ये 3 बड़े हादसे हुए हैं, जहां 2 बड़े हादसे हुए हैं, जहां मध्य प्रदेश के मुरैना में 2 फाइटर जेट जो है दुर्घटनाग्रस्त हुए। तो एक तरफ भरतपुर में भी एक फाइटर जेट इसी तरीके से दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। फिलहाल रुक करेंगे 7 मिनट में 70 बड़ी खबरों का। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।